नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें से हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म में लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग भी आराम से इस प्रश्नों को देखिएगा, धीरे धीरे करते रहिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है, जिससे आपको क्या है, आपकी तैयारी में काफ़ी सारी मदद मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, आइए देखा जाए। तो पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, एक तरफ चिन्ह दिया है बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित, दूसरी तरफ उसका क्या मतलब है वो चीज दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जन्म। सबसे पहला है जन्म। तो जन्म से संबंधित है हमारा कमल। ठीक है, जन्म से संबंधित हमारा कमल है। और प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो इसका हमारा ये सही है। और महाबोधि, ये महाबोधि वृक्ष होता है। और जो इनका त्याग से संबंधित है वो घोड़ा है। इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ कूट का मतलब नहीं, कूट आगे वाला ऑप्शन में आ गया है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए का हमारा फोर्थ है। ए का हमारा फोर्थ है। ठीक है, प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन हमारा यानी बी का हमारा सेकंड है। ठीक है, और महाबोधि, तो महाबोधि वृक्ष, तो सी का हमारा फर्स्ट है। और इस प्रकार से डी का हमारा थर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से 4 2 1 3। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा सही है? 4 2 1 3। इस पहले का हमारा डी सही है और पहले का हमारा सही है 4 2 4 2 1 3। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का ये सही है। ठीक है, तो हमें केवल प्रश्न को ही देखता रहना है। फिर ये एक अच्छा प्रश्न है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं? ठीक है भैया, तिब्बत आप लोग जानते होंगे, तिब्बत जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया पूरा। ठीक है, वहां पास कुछ संप्रदाय थे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो मुख्यतः 4 थे। जिसी माता गेलू, एक आ जाता है मेरा गेलू, मतलब इसी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, गेलू गप्पा। एक आ जाते हैं हमारे कंग यूपा। एक हमारे आते हैं सांग यपा। एक हमारा आ जाता है साक यपा। और एक हमारा आ जाता है लिंग मापा। लिंग मापा, इस प्रकार से क्या है, मुख्यतः वहां ये 4 संप्रदाय थे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, अब पूछा रहा है कर मापा लामा किससे संबंधित थे, किस वाले, इस वाले, इससे संबंधित थे, इससे संबंधित थे, इससे संबंधित थे। तो जरा आप लोग बताइए भैया किससे संबंधित थे? तो ये थे कंग यूपा से। किससे थे? कंग यूपा से। हाँ, अगर बात करते ये किससे किससे संबंधित थे, तो ये क्या नाम था, कर मापा लामा, इससे ये संबंधित थे। जरा आप लोग देखिए, एक ये लामा जो एक पद होता था, जैसे आपने पढ़ा होगा दलाई लामा, तो पहले हम सोचते थे किसी का नाम हुआ करता था, लेकिन ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पद हुआ करता था। उनके प्रमुख व्यक्ति का ये पद हुआ करता था। तो जरा आप लोग बताइए कि भैया दलाई लामा किससे संबंधित थे? ठीक है, ठीक है, कंगयुपा संप्रदाय के प्रमुख थे। दलाई लामा किससे संबंधित, जरा बताइए तो। गेलुगप्पा से, सांग्यापा से, कि लिंग मापा से? जरा आप लोग बताना भैया। ठीक है, तो दलाई लामा है जो बड़े क्या नाम है, जो ये संबंधित थे हमारे लिंग मापा से।
ये दलाई लामा इससे संबंधित थे, लिंग मापा से। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, दलाई लामा इससे संबंधित थे। तो फिलहाल हमें हमें यही जानना है, ये हमारा ये है। अगर ये पूछ सका है कंगयुपा से के प्रमुख कौन थे, तो करमापा, और इससे कौन थे, दलाई लामा। तो लिंग मापा से संबंधित थे हमारे। ठीक है, सॉरी गेलू, सॉरी 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 सॉरी, इससे संबंधित थे दलाई लामा। ठीक है, इससे संबंधित थे क्या, दलाई लामा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान रखिएगा, इससे नहीं थे, लिंग मापा से नहीं थे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। फिलहाल हमें क्या है, ये बहुत स्पेशल प्रश्न था, और कर्मापा लामा किससे संबंधित थे, तो कंग यूपा से, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए, ध्यान से देखा जाए। अब आइए प्रश्नों को अच्छे से देखा जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यहाँ में सही पकड़ना है बस। इस प्रश्न को हमें यहाँ पास ये ध्यान रखना होता है कि क्या सही है कि क्या सही नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही भैया, उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये तो सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, हाँ भैया बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, पीपल पीपल का पेड़ था, निरंजना नदी थी, ये सब आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन हम फिलहाल रिवाइज करा दे रहे हैं। निरंजना नदी थी, ठीक है, और यहीं पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, उन्होंने अस्वीकार किया था नहीं, उन्होंने क्या किया था, उसको स्वीकार नहीं किया वैदिक धर्म को। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, हाँ ये भी सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें से चारों सही है मेरा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें से क्या है, चारों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हमारा देखा जाए, ये कौन सा है, 53 का डी, चारों सही है इसका। ठीक है, अब चार आर्य सत्य कौन कौन से थे, चार आर्य सत्य। ठीक है, पहला क्या था, दुख है, दूसरा है दुख का कारण, पहला है दुख है, दूसरा दुख है, दुख का कारण है। अच्छा, दुख का कारण क्या है जरा, दुख का कारण बार बार आया जाए, तृष्णा, तृष्णा है, या इच्छा। ठीक है, इसका उपाय भी है, यानी निवारण भी है, दुख के कारण का निवारण, और इसका निवारण का रास्ता भी है। ठीक है, अगर हम ये सीधा 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 हम यह कह सकते हैं, दुख निवारण का मार्ग भी है, क्या कहें, दुख निवारण का मार्ग भी है। जरा आप लोग बताना भैया कि दुख निवारण का मार्ग कौन सा इन्होंने बताया था, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, या इसी को हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग, या इसी को हम कह सकते हैं प्रतिपदा, ये तीनों एक ही चीज। ठीक है, दुख का कारण क्या है, तो हमारी इच्छा, या इच्छा, तृष्णा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तृष्णा और दुख के कारण का जो निवारण है। ठीक है, तो चलिए, चार आर्य सत्य हमारे यही थे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अच्छा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, बोध गया में क्या हुआ था, जरा आप लोग बताइए भैया। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब क्या है, बोध गया में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, नहीं भाई ये गलत हुआ, वो तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हाँ बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में अगर पूछा जाए तो मृग दांव वन था, वहां पास उन्होंने दिया था।
ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपको पता है, मल्ल गणराज्य में हुई थी। मल्ल गणराज्य में हुई थी, और ये जो कि कुशीनगर में है। ठीक है। तो जो कि कुशीनगर में है। ठीक है। तो अब इस प्रकार से क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा क्या सही है, बी सही है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ये है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है जरा बताइए भाई। देखिए, जो मूल वृक्ष था उसको एक बाल वंश का शासक था शशांक। अभी मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा आपको। शशांक। शशांक ने उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है। जो मूल वृक्ष था उसको कटवा दिया था, क्योंकि वो बहुत चिढ़ता था बौद्ध धर्म वालों से। ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो हिंदू धर्म को ज्यादा ज्यादा प्रभाव में आ गया था, और बौद्ध धर्म से चिढ़ता, शशांक ने उसको नष्ट करा दिया था। लेकिन आप याद करें, कनिंघम एक एक कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे, कनिंघम। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पुनः उसको लगवा दिया था। और जो इस समय है वो वर्तमान 5वीं पीढ़ी का है। क्या है, 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था, प्रश्न था कि किस पीढ़ी का है, तो आप इसको पंचम मारिएगा। ठीक है। नष्ट किसने कराया था, शशांक ने। किस वंश का शासक था। ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। शशांक था। ठीक है। और ये उन्होंने क्या किया था, इसको नष्ट करा दिया था। ठीक है। और कनिंगम 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 महोदय ने क्या किया था, उसको लगवा दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ये। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको जो वर्तमान है। देखिए, दिख रहा होगा। हाँ, यही है। ये 5वीं पीढ़ी का, ध्यान से देखिए, यही है 5वीं पीढ़ी का है। आप वहां जाओगे तो ये 5वीं पीढ़ी का, ये सेम ऐसे ही है। ठीक है, सेम ऐसे क्या, फिगर वही यही है। हाँ, तो यही है भाई। इसको शशांक ने क्या किया था, जो मूल वाला था उसको शशांक ने उसको नष्ट करा दिया। शशांक शशांक ने उसको नष्ट करवा दिया था। कनिंगम महोदय आए, कहे भाई फिर से लगाओ, धार्मिक महत्व है। अब इस प्रकार से ये संरक्षित है। संरक्षित है, तो इसको मतलब कि इसको आप कोई टच नहीं कर सकता है, कोई टच नहीं कर सकता है। और मतलब कि पत्ती उत्ती गिरती है तो उसको आप ले सकते हैं, छू सकते हैं, बाकी इसको ये पूरी तरफ से एक सुरक्षा दायरे में। हाँ देख लो, ये। ठीक है। और भी है। हाँ, ठीक है। देखिए, ये भी है। तो दोनों दोनों सेम ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही है महाबोधि वृक्ष। ठीक है, जहां इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे किया था। ठीक है। 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। 29 वर्ष में घर से निकल गए थे, और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हम भी 29 वर्ष की आयु में निकल चुके हैं, अब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए। चलिए, अगला प्रश्न कौन सा है भैया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अरे भैया, अभी तो जस्ट बताया था कि भैया, बौद्ध जो पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने कहा था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ हुई थी भाई, कहाँ हुई थी, बोध गया में। कब हुई थी, तो वो लगभग 35 वर्ष की आयु थी उनकी। ठीक है। 35 वर्ष की आयु थी, बोध गया में हुई थी। नदी कौन थी, निरंजना। और निरंजना को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या था, फाल्गु नदी। ठीक है। जिस एक नाम था उसका, और फाल्गु नदी। ठीक है। और इसके बारे में क्या हो सकता है, हमें क्या जानकारी है, ठीक है। हाँ, पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन था इनका। जन्म, जन्म, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। जन्म, ज्ञान की जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तीनों एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो आप याद रखिएगा। ठीक है। तो निरंजना नदी, बोध गया, ये आप याद रखिएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, नेक्स्ट। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं।
बुद्ध के उपदेश आत्मा संबंधी विवाद से ना ना भैया, आत्मा तो मन में नहीं कहते, अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, अनात्मवाद। अनात्मवाद तो कैसे माने भाई, ये तो गलत है। पहली बात ब्रह्मचर्य ये सब छोटी मोटी चीजें थी, जैन धर्म से ज्यादा रिलेटेड था। धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये तो इसी इसी बात का विरोध की वजह से तो बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मचर्य तो ये ज्यादातर जैन से संबंधित था। ठीक है, आचरण की शुद्धता, इस पे आप ध्यान रखिए। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, बहुत ही मध्यम मार्ग अपनाए थे, बहुत ही कठोर नहीं था इनका धर्म, बहुत मतलब ऐसा था कि सब लोग पालन कर सकते थे इसका। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या है, आज आज भी बहुत सारे लोग जो काफी कर्मकांडों से बचना चाहते हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। विशेषकर हम देखें तो हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, एसटी समुदाय वाले, ज्यादातर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्मकांडों से वो ऊब चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? हमें लगता है वही प्रश्न रिपीट हुआ है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? हाँ भैया, कौन होना चाहता था? देखिए, एक इंसान था जिसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। क्या नाम था बाबू? देवदत्त। और ये बुद्ध का चचेरा भाई था। ये चचेरा भाई था, ये बुद्ध का चचेरा भाई था। और इसने क्या था, ये बौद्ध संघ में प्रवेश लिया पहले, और कहा कि भैया अब जो बौद्ध मठ है उसके हम अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन बुद्ध तो तथागत थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति की इसकी मंशा क्या है यहाँ प्रवेश करने की, तो उन्होंने इसको नहीं बनने दिया उसका अध्यक्ष। तो ये था, ये सही है। महाकश्यप आप जानते हैं प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे, फर्स्ट बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे। उपाली और आनंद, आनंद ने सूक्ति पिटक की रचना किया था, और उपाली ने विनय पिटक की, विनय पिटक की। ठीक है, इन इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू आगे देखते हैं भाई, क्या था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के निम्नलिखित में से किसको नामित किया था? भैया जब उनकी मौत हो गई थी, कहाँ हुई थी? कुशी मल्लो गणराज की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनगर में जब उनकी मौत हो गई थी तो उन्होंने किसको नामित किया था? भैया देखिए, उन्होंने किसी को नामित नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे आचरण संबंधी नियम हैं, जो हमारे कानून, जो हमारे बताए हुए मार्ग हैं, वही हमारा अगला, वही आगे उसी को बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, कोई हमारे इसका वो प्रमुख नहीं बनेगा। तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 59 का डी सही है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना के अंग हैं दीपवंश की विषय वस्तु, दिव्यावदान की विषय वस्तु, महापरिनिर्माण की विषय वस्तु, या धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 60 बताइए किसका है? अष्टांगिक मार्ग किसका है? संकल्पना बताइए किसकी? ये है धर्मचक्र, प्रवर्तन और सूक्त की विषय वस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अगला देखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का क्या कारण है? विज्ञान, वेदना, अविद्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उन्होंने बताया था कि फिलहाल उन्होंने कहा था कि जो अविद्या है, ठीक है, बौद्ध दर्शन का संस्कार का वो अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी ना होना। हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम परेशान। जिस जिस समय हम किसी चीज की वास्तविकता को जान लेते हैं, उसमें क्या है, हमारी हमारी वो चीजें दूर हो जाती हैं, और उससे फिर क्या कहते हैं, हम मुक्त। यानी अज्ञान, अविद्या का अर्थ है वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना। अगर मैं किसी चीज की वास्तविक चीज की जानकारी नहीं ले तो हम क्या करते हैं, हम परेशान रहते हैं।
ठीक है, वही हमारे दुख का कारण होता है। जिस दिन हम जान जाते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है भैया, माया मोह है, कोई भी अपना नहीं है, तो उस दिन हम खुशी हो जाएंगे। क्या मतलब है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, आप भी आराम से ऐसे ही करिएगा। चलिए देखते हैं आगे बात। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, अविद्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारा सी सही था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं भाई। दिख रहा है पूरा फिगर आराम से। हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्या सत्य हो भाई बताओ। वो एक कर्म में विश्वास करते थे, हाँ भाई करते थे, बिल्कुल सही करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, इस पर थोड़ा डाउट कर सकते हैं, छोड़ते हैं। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, हाँ करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, तो जरा आप लोग बताइए। ठीक है, अनाथ नहीं, कर्म कर्म में तो वो विश्वास करते थे। आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। आत्मा को तो नहीं मानते थे लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। बताते थे जो आपके कर्म है वही पुनर्जन्म का कारण है। ठीक है, पुनर्जन्म। निर्माण परत में विश्वास करते थे, हाँ भाई करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हमें ये वन और थर्ड, किसमें भाई, किसमें है वन और थर्ड, वन और थर्ड। तो मुझे लगता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, तो वन और थर्ड लग रहा है मुझे। तो फिलहाल ये प्रश्न विवादित टाइप का था और इसका वन और थर्ड सही होगा, लेकिन जो किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको स्टार मार देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। जरा बताइए भैया कहाँ दी गई थी। ठीक है, पहले महिलाएं बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब बताओ कब शामिल होती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। ये वैशाली में। ठीक है, श्रावस्ती में, यहाँ तो सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने यही बताया था। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु यही बिताया था। सर्वाधिक वर्षा ऋतु यही बिताया था। ठीक, वैशाली में अंतिम वर्षा थी, अंतिम वर्षा ऋतु थी। तो ये चीजें दो बातें आप ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से कुछ बता दें। राजगिरी में फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी, चलिए। और कुशीनगर में उनकी महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए। मृत्यु कब हुई थी, 483 में। चलिए आगे देखते भाई। बीसी, आगे देखते हैं भाई। त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है बताओ भैया, त्रिपिटक क्या है। गांधी जी के तीन मंदिर। ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, ना कुछ देखो। ये थे गांधी जी के मंदिर। दो टिस्टर आ गए हैं व्हाट्सएप वाले जमाने में। ठीक, वो भी बताना। ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। महावीर के तीन नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो भैया ये क्या है, ये बुद्ध के उपदेशों का ही संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और त्रिपिटक की अगर हम बात करें, त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो जरा बताना ये तीन पिटक थे कौन। हम तो दो तो बता चुके हैं, वन टू थ्री। एक तो बताए थे सूक्त पिटक, एक मैंने बताया था विनय पिटक। सूक्त पिटक और विनय पिटक बताया था मैंने। एक और कौन बताया था मैंने, अभिधम्म बताया था। अभी हम, चलो एक मैं बता दो, इसमें बौद्ध दर्शन था। बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष की बातें यहाँ की, तो इसमें बौद्ध दर्शन था मेरा। ठीक है, तो बताओ विनय पिटक में क्या था। बताइए विनय पिटक में था, विनय पिटक में क्या था। इस देखिए, इसमें सूक्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, यानी इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। विनय पिटक में क्या था, इसमें आचार विचार, जो बौद्ध भिक्षु होंगे आचार विचार
नियम कानून यही सब था। आचार विचार, भाई बौद्ध बिच्छू जब रहेंगे तो उनको कौन सा आचरण फॉलो करना है, कौन सी चीजें हैं, तो ये इन सब की चीजों की चर्चा यहाँ आई थी। तो सूक्त पिटक में क्या था, बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। अभिधम्म में पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन था। और विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे। तो भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है भाई, तो ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। त्रिपिटक धर्म किसकी धार्मिक पुस्तक है भाई, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई, बौद्धों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते, ठीक है, संघ जीवन के नियम बताना भाई। संघ अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, संघ जी, बताइए क्या होगा। दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा सूत्र। विभाषा सूत्र से यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये दीर्घ निकाय, अब विनय पिटक में क्या था और अभिधम्म पिटक में, इसमें तो दर्शन था भाई, इसमें बौद्ध दर्शन था, में बौद्ध दर्शन था, इसमें तो बौद्ध दर्शन था भाई। जरा इसमें बौद्ध दर्शन था। इस विनय पिटक क्वेश्चन क्या था, संघ जीवन के नियम। मैंने कहा था कि इसी में बौद्ध भिक्षु के जीवन का जो नियम होगा, कैसे आचार विचार होंगे जीवन, ठीक है, आचार विचार, यही सब क्या था, इसी में था। आचार विचार इसी में था, ठीक है। संघ के जो भिक्षु होंगे, साधु होंगे, वो कैसे रहेंगे, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, ये सब क्या था, विनय पिटक में था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हमारा बी सही है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध किस पिटक से संबंधित, सूक्त से है, विनय से, अभिधम्म से, और इनमें से कोई नहीं। जरा आप लोग बताना भाई किससे संबंधित है, बताना। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है, सूक्त से है, विनय से, अभिधम्म से, जरा बोलो बोलो भाई, किससे भाई, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। देखिए भैया, अभिधम्म, फिलहाल तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, अभिधम्म पिटक, ठीक है, ठीक है, अभिधम्म पिटक। और ये आपको पता है इसके, इसमें दार्शनिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, इसमें क्या है, दार्शनिक पक्ष है, इसमें क्या है, दार्शनिक पक्ष है। और इसमें 7 पार्ट है, उसी में से एक है यमक, ठीक है। तो ये क्या सही है, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक योम सिद्धांत संबंधित प्रवचन का संकलन है भैया, बताइए भैया। नैतिक योम सिद्धांत विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक पक्ष है, ये तो नहीं होगा। जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। चलिए, तो ये दो चीज तो मान लो हट गए। अब विनय पिटक और सुक्ति पिटक, इन दोनों में आप लड़ाई लड़िए, कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भैया, जरा आप बताओ, ठीक है। कह रहा है किसके, बुद्ध के, मैंने कहा था बौद्ध की धर्म की जो शिक्षा है, मतलब मैंने आपसे कहा था कि किसके, कह रहा है किसके, बुद्ध के। तो बुद्ध की जो नैतिकता का सिद्धांत था, बुद्ध का जो नैतिक पक्ष था, बुद्ध की शिक्षाएं थी, उसमें किसमें थी, विनय पिटक में थी। किसमें थी, सॉरी सॉरी, किसमें थी, सुक्त पिटक में थी। इसका क्या हमारा डी सही है। और विनय पिटक में था, ये इसमें संघ संबंधित नियम थे, आचार विचार, ये सब चीजें थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है भैया। 3 रत्न ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में अगर जैसे त्रिरत्न की बात आएगी, जैसे त्रिरत्न की बात आएगी, ठीक है, उसमें आप, ठीक है, तो उसमें आपको आएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। आप जब जाएंगे गया तो वहाँ लोग बोलते रहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, संघम शरणम गच्छामि। तो यही क्या है, इसके तिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के तिरत्न यही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलिए
बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बात सही भाई, बौद्ध दर्शन की में मिलता है भाई, बौद्ध बुद्ध की शिक्षा में मिलता है, बिल्कुल सही। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक, हाँ ये बात सही है भाई, नैतिकता की बात ज्यादा उन्होंने इधर उधर घुमाया नहीं था। उन्होंने कहा था नैतिक जीवन जीजिए, ठीक है, इसी पे बल दिया था। ठीक है, उन्होंने दार्शनिक समस्याओं मत उलझिए आप, ठीक है, इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का दोनों सही है। ठीक है भाई, बौद्ध दर्शन क्या है, जो बौद्ध दर्शन का बीज जो मिलता है वो गौतम बुद्ध की शिक्षा में मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने बिल्कुल कहा था भैया आप आचरण की शुद्धता और नैतिक जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं, मध्यम मार्ग में उन्होंने दिया था। जो ऐसी उन्होंने जो जो लोकल लैंग्वेज थी उसको उसमें शिक्षा दी गई थी। जैसे भैया छोटे छोटे बच्चे, मतलब सपोज करिए कोई कोई गांव का बच्चा अचानक उसको भेज दो जीवन भर ऐसी शिक्षा, मतलब कि अवधी भाषा में शिक्षा लिया हो, सपोज करो अवध क्षेत्र का है, अवधी भाषा में भोजपुरी में लिया हो, अचानक उसको भेज दो चाइनीज लैंग्वेज में, तो नहीं हो पाएगा। उसमें जो बौद्ध धर्म के समय जो मूल संस्कृति वो टफ हुआ करती थी, लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ती। इन्होंने जो वहाँ की लोकल उस समय की लोकल लैंग्वेज थी पाली भाषा, उसमें शिक्षा दिया, ज्यादा लोग उस बात को सुने और समझे और आगे। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वो अलग बात है कि बौद्ध धर्म यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ वहीं से समाप्त हो गया, लेकिन अब आज भी बहुत सारे देशों में है, यहाँ तो नहीं, क्योंकि बाद में शंकराचार्य आया, उन्होंने फिर काफी चीजों को सुधार किया हिंदू धर्म में और उसको फिर से पुनः स्थापित कर दिया। कई शासकों का प्रभाव भी पड़ा, उन्होंने भी पूरा अच्छे से विरोध किया बौद्ध धर्म वालों का। शशांक को तो आप देख ही लो भैया, पूरा बोधि वृक्ष काट डाला, काट लो, आय हाय। ठीक है, निपटा ही देते हैं तुमको, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। अब से भाई तुमको नहीं निपटाने, घबराना मत। 72 का एक और दो दोनों सही। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान से देखिएगा भाई, चार ऑप्शन आ रहे हैं, चार ऑप्शन आ रहे हैं बोर्ड पे, हाँ आ रहे चार ऑप्शन बोर्ड पे। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ये, बताइएगा भाई, आ रहे चार ऑप्शन। ओहो, बताना, आ रहे चार ऑप्शन ना। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन या पौरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था भैया, संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय के विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नहीं, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की शुभकृति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रवेश देने समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था, और फिर नहीं नहीं, ठीक है। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वो वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 73 है भाई, जरा इसको आप लोग बताइए कि ऐसा क्या होता था। ठीक है, देखिए वर्षा, देखिए होता क्या था कि ये जो 4 महीना का वर्षा ऋतु होता था, इस दौरान क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध साधु हुआ करते थे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रोक करके महाविहारों में निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद जब ये समाप्त हो जाता था, एक पौरन नामक ये क्या नाम, एक पौरन नामक समारोह होता था। एक क्या होता था, एक पौरन नामक समारोह होता था। पौरन नामक क्या होता था, समारोह होता था। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की शुभ 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 शुभकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, देखिए जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इस दौरान वो स्वीकार करते थे कि यहाँ जो जो नियम था उसको मैंने फॉलो नहीं किया, यहाँ जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उसमें हमसे ये त्रुटियां हो गई थी, ये सबके सामने स्वीकार किया करते थे। सोचिए कितनी अच्छी बात थी। ठीक है, अपनी गलती तो कोई आजकल तो भाई कोई मानने वाला ही नहीं बाहर। ठीक है, कुछ भी हो दूसरे जिम्मेदार ठहराओ, लेकिन वो लोग क्या करते, स्वीकार किया करते थे कि भैया हमने इस समय अब जो भी अपराध हुआ उसकी क्या है, हम उसको स्वीकार करते, आगे से नहीं करेंगे, या हमसे ऐसा हुआ है, सोचिए सबके सामने स्वीकार करना ये सबके बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पौराण नमक समारोह में क्या हमारा बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है अशोकाराम विहार, ये कहाँ है भाई जरा बताओ। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बताइए कहाँ था। वैशाली और पाटलिपुत्र, कौशाम्बी
बताइए कहाँ था। ठीक है, बताइए भैया कहाँ था। अशोकाराम बिहार जाते, बताइए कहाँ था भाई। वैशाली में था, पाटलिपुत्र में था, कौशाम्बी थे में था, श्रावस्ती में था। बताइए अशोकाराम बिहार, क्वेश्चन नंबर बताइए। ठीक है भैया, ये पाटलिपुत्र में। अशोकाराम बिहार कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। और इसको मौर्य वंश के शासक, इसको मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाया था। अशोकाराम बिहार किसने बनाया था? अशोक ने। जिसको कोई शोक ना हो उसे अशोक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मौर्य वंश का शासक। सही बात है, अशोक को कोई शोक नहीं होता था। कलिंग गया, निपटा दिया सबको। कलिंग, कलिंग निपटा दिया। जम्मू कश्मीर गया, वहां सबको निपटा दिया। कि किसी को नहीं छोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोकाराम बिहार किसने बनवाया था? अशोकाराम बिहार बनवाया था क्या ना, पहली बात तो कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। और किसने बनवाया था? अशोक ने। चलिए, ये मौर्य वंश के शासक। अब अशोक के बारे में नेक्स्ट हम आगे लोग पढ़ेंगे। हाँ भैया, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है? वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है, पटना में भी है। राजगीर ये बड़ा फेमस स्थान है इसमें बिहार का। इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार तो ठीक है, मैं क्या कहूँ बिहार सरकार को। ठीक है, इसको जितना अच्छे डेवलप करे, क्योंकि यहाँ पास बौद्ध भिक्षु काफी मात्रा में आने के लिए तैयार है। ठीक है, और यहीं पास बना है विश्व शांति स्तूप, डेवलप कर रही वहाँ की सरकार। ठीक है, यहीं पास क्या बना है? बौद्ध शांति स्तूप बना। ठीक है, ये राजगीर की पहाड़ी है। सपोज करो मैं पहाड़ी बना रहा हूँ इसे, पहाड़ी के ऊपर ये स्तूप बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर ही क्या है? स्तूप बना हुआ है। बहुत अच्छा फिगर बना, इसलिए फिगर हम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, एक पार्ट है उसका। अब ध्यान से देखिए ये। ठीक है, यही है हमारा क्या है? विश्व शांति स्तूप। ठीक है, ये राजगीर की पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? राजगीर की पहाड़ी पर है। ये कहाँ पास है? ये राजगीर की पहाड़ी पर है। और ये काफी सुंदर है, देखो शेर दिख रहा है यहाँ पर, ये है। और भी है चारों तरफ से है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भी है। देखिए ये मूर्ति है उनकी, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे है। ठीक है, और राजगीर में एक और बहुत फेमस जगह है, फेमस चीज है, जिसे आप बिल्कुल देखना चाहें। ये है ग्लास ब्रिज। ये क्या है? ग्लास ब्रिज। ये बहुत अच्छा है, ये देखने लायक है। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्लास ब्रिज। कितना सुंदर बना है, और आप देखिए कितना प्यारा है। और ये अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का प्रथम है। ठीक है, कितना सुंदर है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, प्यार से लेकिन नीचे लोग डर जाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 75 हो गया था। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चनों को। 75 के बाद, बुद्ध की 80 फीट, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, किसके द्वारा बनवाई गई थी भैया? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंका नहीं, जापानियों ने बनवाया था। जापानियों ने बनवाया था। और उसमें भी एक है, डाइजोकियो संप्रदाय के लोगों ने बनाया था। कौन? डाइजोकियो संप्रदाय में, डाइजोकियो संप्रदाय के लोगों ने बनवाया था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ये सही है, और 80 फीट है। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक, 80 फीट है। और इसकी और ठीक है, शायद पीछे होगी, अगर होगी तो। चलिए ठीक है, बाद देख लेंगे। फिलहाल वही आपको वही फिगर है। चलिए, अब ये 80 फीट है। चलिए, सर्वप्रथम स्तूप स्तूप शब्द कहाँ मिला? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला बताइए भैया। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिला है। स्तूप शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। और
स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। सबसे पहले ऋग्वेद में मिला, ऋग्वेद के बाद फिर हमारा अथर्ववेद में मिला, फिर कुछ काफी सारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिला। तो फिलहाल यहाँ बताने का मतलब ये होता है कि हाँ, बौद्ध धर्म से पहले स्तूप की चर्चा हमारे वेदों में थी। ठीक है, चलिए बाद में उसका रूप बदला, वो चीजें अलग है, लेकिन हाँ ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं था। चलिए देख लेते हैं भाई। भाई सारनाथ, आपको पता है सारनाथ में क्या हुआ था? बोलो बोलो भाई, सारनाथ में क्या हुआ था? बोलो बोलो। सारनाथ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नहीं, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सारनाथ में क्या हुआ था? सार जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वहां पास से वो क्या कर लौट कर आए, और उन्होंने अपने दोस्तों को कहा भैया देखो ज्ञान की प्राप्ति हमको हो गई, हम तुम लोग को ले लो उपदेश। तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो आपको पता है कि मल्ल गणराज की राजधानी थी, वहां पास वो गए, तो उन्होंने वहां पास गए तो वहां पास से चुंद नामक एक लोहार था, जिन्होंने उनको सूकर मांस दिया। सूकर मांस का तात्पर्य वहाँ या सुअर के मांस से, या तो फिर वो जहरीला मशरूम से लगाया जाता है। उसके बाद इनको क्या हुआ, काफी दिक्कतें हुई। उसके बाद वहां से वो आए और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तीसरा, एक ही था सांची, एक ही था सांची। सांची इसके अनुसार का किसी जीवन किसी भी घटना से इनका संबंध नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि आपको पता है सांची का किसी भी घटना से इनको संबंध नहीं है। सांची का स्तूप काफी अच्छा है, आप भी देखिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। नहीं भैया, ये तो बात गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा ऋग्वेद। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार, हाँ ये बात सही है। ठीक है, किसी किसी चीज के अवशेष। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप स्तूप एक संकल्पना अर्पित या स्मारक होती थी। हाँ, जो लोग बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध जो मोक्ष की इच्छा प्राप्त करते, मोक्ष की इच्छा रखते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इसको एक एक अपने एक पवित्र पवित्र मंदिर टाइप की चीजों या एक आस्था के रूप में मानने लगते थे, या एक स्मारक के रूप में मानने लगते थे। ये सही है, दो और तीन सही है। पहला तो नहीं सही है भाई, पहला तो नहीं सही है। इसका केवल दो सही है। ये पूछा है विचार कीजिए उपयुक्त कितने कथन सही है। तो भाई दो कथन सही है, एक पहला वाला गलत है, बाकी दो कथन सही है। ये क्वेश्चन का ये सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? भरहूत, सांची, अमरावती। भरहूत, सांची, अमरावती। सही, जरा बताइए भैया क्या क्रम हो सकता है इनका? ठीक है, देखिए भैया, भरूत, सांची और धमेक। भरूत, सांची और धमेक ये सब मौर्य वंश से संबंधित थे। बागमत, भरूत, सांची और धमेक। भरूत, सांची और धमेक, ये और ये मौर्य से संबंधित थे। और अमरावती की बात करें तो ये सातवाहन से संबंधित था। ठीक है, अगर क्रम पूछा जाए तो ये कोई क्योंकि क्या है, ये लगभग हर चीजों को सपोज करिए किसी ने पूरा बनवाया था, किसी ने कुछ और चीजें किया था, तो कोई एक स्पेशल सॉरी, कोई किसी किसी मतलब स्पेशल कैटेगरी में इसको नहीं बांट सकते कि हाँ ये यही इसका यही क्रम था, क्योंकि कोई कोई स्पष्ट डेट नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम स्टार के रूप में देते हैं, क्योंकि बच्चे बता सकते हैं हाँ ये किसने बनवाया था या चीजें किया था। ठीक है, जैसे भरूत और सांची के स्तूप की जो स्थापना थी वो मौर्य शासक अशोक शासन काल में हुई थी। लेकिन जो धमेक थी, जो धमेक था वो भी मौर्य अशोक के टाइम में हुआ था, लेकिन बाद में उसको गुप्त काल में और अच्छे डेवलप किया गया। ठीक है, तो इससे हम कोई स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ कौन सा क्रम सही था एकदम। अगर हम देखा जाए तो अगर हम सही से करें तो फिर या तो फिर हम सांची, नहीं या तो हम इसको कर लें। अगर करना चाहें तो हम किसी को नहीं कर सकते क्योंकि बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये क्या था, विवादित प्रश्न, ये भी आयोग ने इसका आंसर सही नहीं माना था, इसको हम छोड़ ही देते हैं। अब क्या है, अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है? बोलिए, अनात्मवाद किसका है? सांख्य का है, वेदांत का है, बौद्ध दर्शन का है, जैन
जैन दर्शन का इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अनात्मवाद सिद्धांत। ठीक है। आपको पता है उन्होंने बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना। तो नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना है भाई, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म के कारण की इच्छा को बताया था। ठीक है। अच्छा। और उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने कहा था कि विचार का प्रवाह ही आत्मा है। विचार का प्रवाह यानी विज्ञान, उन्होंने कहा यार विज्ञान यानी विचार, विचार का जो प्रवाह है वही हमारा आत्मा है। विचार का प्रवाह ही हमारा आत्मा, विचार का प्रवाह ही उसने कहा आत्मा। अनात्मवाद फिलहाल इसका है बौद्ध दर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 मेरा क्या सही है? सी सही है। ठीक है। आगे हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर, संसार अस्थिर व क्षणिक है का निम्नलिखित में से भाई क्षणिकवाद का सिद्धांत। ठीक है। अगर हम बात करें क्या, क्षणिकवाद का सिद्धांत, क्या क्षणिकवाद, अगर हम बात करें क्षणिकवाद, क्षणिकवाद की बात करें हम, अगर हम बात करें क्षणिकवाद, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित, का मानना है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, का इनका यही मानना है कि कोई भी चीज, ठीक है, फिक्स नहीं है। जिस प्रकार से, जैसे कोई भी चीज क्या है कि सब सब मतलब कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, क्षणिक है, आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है। सब चीज बदलता जा रहा है। इन्होंने कहा था कि संसार क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ठीक है। और ये किसका सिद्धांत था? बौद्ध धर्म का। ठीक है। और इन्होंने बौद्ध अनित्यवाद का सिद्धांत, बौद्ध धर्म ने अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, भाई देखिए इसको, प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है। तो भैया ये तो कहा जाता है हमारे महात्मा बुद्ध को, सॉरी महावीर स्वामी नहीं, गौतम बुद्ध को। हाँ। ठीक है। एशिया का किसे कहता है? महात्मा गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का पुंज कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है। क्या है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में कौन थे? एडविन एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड, द लाइट ऑफ एशिया, क्या लिखा? द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य में रचना की थी। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा देखिएगा। अब क्या है? क्वेश्चन 84, एशिया का ज्योतिपुंज भैया महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है भैया? गौतम बुद्ध को मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के जो नाम थे, बचपन का नाम तो भैया सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। ठीक है। उसके बाद फिर बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर उनको मैंने कहा था कनक, नहीं सॉरी, शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको। शाक्य शाक्य में शाक्य कनक, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य वंश में जन्म लिए थे। फिर मैंने इनको कहा था तथागत भी कहा जाता है। फिर मैंने कहा था कि ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। ये सब नाम थे इनके। तथागत और शाक्य मुनि तो थे, लेकिन नायपुत्र देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी थे, इनके गण का नाम था, इनके कुल का नाम था, ठीक है, इनके गण का नाम था नायपुत्र, नायो का पुत्र, नायपुत्र। ठीक, इनके गण का नाम था। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी से महावीर स्वामी संबंधित है, तो जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। तो इस प्रकार से केवल 2 और 3 सही है। क्या सही है? 2 और 3 सही है, केवल 20 सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है?
नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे भैया? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे अंबेडकर जी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्या किया था, उसको फिर से परिभाषित किया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को फिर से परिभाषित किया और उन्होंने विशेषकर इससे दलित समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के जनक। ठीक है, क्या है, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की और बौद्धवाद या नवयान को कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर इसमें दलित वर्ग को इसमें समाहित करने का प्रयास किया। और 22 प्रतिज्ञा बड़ी फेमस है भाई, ध्यान रखना, 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा बड़ा फेमस है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 22 प्रतिज्ञा इन्होंने, ठीक है, लेने को कहा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्षणिकवाद के प्रतिपादक किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादक बुद्ध ने किया था। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्षणिकवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध दर्शन से संबंधित है। इनके अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। इनके अनुसार क्या है, संसार में, के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं, इसके अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं। और यहाँ तक कि बुद्ध ने आत्मा को भी क्षणिक एवं भौतिक वस्तुओं के अनित्य माना है। ठीक है, आगे हम लोग टेक्स्ट देखें। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? जरा बताइए, पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है, जरा आप बताइए। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र का पाठ, वेदों के प्राधिकारों को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। ठीक है, फिर क्या है, परिपूर्णता जिसकी प्राप्ति में बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, फिर क्या लास्ट में, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। ठीक है, आगे हम लोग इन चीजों को देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर यहीं तक है शायद। चलिए, तो फिलहाल पारमिता के बारे में अच्छे से हम बता देते हैं भैया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो पहली बात तो इसको क्या है, यही यही एक आंसर। आगे हम लोग क्या है, पारमिता क्या है, एक विशेष प्रकार की साधना है। अब साधना है, इसका क्या मतलब है? साधना तो हमारे घर में भी, ठीक है, साधना क्या है, एक विशेष प्रकार की साधना है। ठीक, पारमिता क्या है, एक विशेष प्रकार की साधना है जिसके माध्यम से बोधिसत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति हो। अब भैया क्या करना है, एक एक कहते हैं ना, एक तपस्या का जो रास्ता है वो क्या है, वो हमारा पारमिता है। अब बोधिसत्व कौन होते थे? तो ऐसे लोग जो जो मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके बहुत बिच्छू या सन्यासी बन जाते थे और वो क्या करते थे, आगे मतलब कि बुद्धत्व को प्राप्त करने, पूर्व ज्ञान की प्राप्त करने या प्रकार से कहें सिद्धि की प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होते थे, उन्हीं का कहा जाता था बोधिसत्व। कहते थे ये बहुत बड़े ऋषि हैं, तो सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब उन्हें बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, लेकिन जो लोग प्रयास में है उन्हें क्या कहा जाएगा, बोधिसत्व का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या था, एक साधना थी, साधना में जितने तरीके बताए गए थे वो सब चीजें थी। ठीक है, पारमिता एक विशिष्ट प्रकार की साधना, शायद बोर्ड पर ना दिख रहा होगा, मुझे पता है क्योंकि कलर नहीं सही है भाई, कल से इस तरह ना टाइप करना भाई। ठीक है, पीला कलर बिल्कुल में यूज करना, ठीक है, मत यूज करना, दिक्कत है। ठीक है, पारमिता क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की साधना है, ये तो साधना से मिलवा देंगे तुमको। ठीक है, क्या है, साधना है जिसके माध्यम से बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त कर। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई, और भी कुछ। बुद्धत्व प्राप्त करने का के लिए एकमात्र साधन माना गया है किसको, प्रमिता को। ठीक है, अब बाकी देखिए भाई, ये दिख रहा होगा स्पष्ट, हाँ ये दिख रहा है, हरा कलर यूज करना पड़ेगा, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है भाई, कहें भैया दान, तिल, शांति, वीर। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ध्यान। ठीक है, आगे भी क्या है, प्रज्ञा, पारमिता, ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर एडमिन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? दिव्यावदान पर, दलित विस्तार पर, सुप्ति पिटक पर, अभिधम पिटक पर। क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा क्या है, ललित विस्तार पर आधारित है, जो कि सर एडविन एर्नार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में उन्होंने महात्मा बुद्ध की चर्चा किया है। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा था। ठीक है, तो किस पर आधारित है, ललित विस्तार पर। किस पर आधारित बाबू, ललित विस्तार पर। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, सर एडविन एर्नार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, ललित विस्तार पे। आगे देखते हैं, चलिए। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था। देखिए भाई, अंतर तो बहुत सारे आ गए थे। आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, उसी में क्या है, दो संप्रदाय में बढ़ गया था, एक हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को मानता था। महायान ने क्या था, उसमें परिवर्तन ला करके काफी चीजें डाल दी। ठीक है, बौद्ध क्या, उन्होंने जो महायान के शाखा के लोग थे वो वो मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है, जो जिस जो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोध में निकला, वही चीज उसने शुरू कर दिया, देवी देवताओं की पूजा। तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, जो मौलिक अंतर था क्या था हमारा, देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष कहा जाता था। क्या कहते थे, महापुरुष। और जबकि महायान में उनको देवता मान लिया। ये वही टाइम था जब किसी मानव को पहली बार देवता, इसके पहले भगवान हुआ करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन किसी मानव को देवता नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, देखिए, जब किया गया, किसी मानव को देवता मान लिया। महात्मा बुद्ध एक मानव थे, उनको देवता के रूप में पूजा किया। ठीक है, क्या सिद्धि रही होगी, क्या विचार रहे हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा, भी कनिष्क के टाइम पे काफी मूर्ति पूजा, मतलब मूर्तियां बनने लगी थी और इनकी पूजा होने लगी थी। क्या है, कनिष्क का टाइम सही था। तो एक राजा किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 91 हो चुका। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली बार जिस मानव को पूजा गया वो कौन थे, बुद्ध। बाकी कुछ हो भी नहीं सकता था। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता थे, मानव थोड़े थे। फिर क्या, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा, इसको ध्यान रखिएगा, प्रवचन मुद्रा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, का नाम है, बताइए कौन सा नाम है। क्वेश्चन नंबर बताइए, प्रवचन मुद्रा का नाम है, बताइए। अभय, ध्यान, धर्म चक्र की भूमि स्पर्श, ये भूमि स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है हमारा, ये हमारा, सॉरी 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 सॉरी, क्या नाम है, प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम तो धर्म चक्र। भूमि स्पर्श दूसरी है, मैं भी दिखाऊंगा उसको, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन था। तो उसको क्या है कि हमारा, कि इसका हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर चुप से एक, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके काल में बनाई। देखिए, ज्यादातर बुद्ध की जो मूर्तियां थी ये कुषाण काल में ही शुरू हो गई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, खड़ी अगर, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, खड़ी प्रतिमा कह रहा है, खड़ी प्रतिमा अगर कह रहा है तो ज्यादातर वो मुझे लगता है कि कुषाण काल में ही था। कुषाण काल में ही था, मुझे ये लगता है कि यही सही हो सकता, कुषाण काल, उत्तर काल में नहीं, कुषाण काल। आगे देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती, गंधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। मुझे तो जो गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों ही कनिष्क के टाइम में प्रारंभ हुई और दोनों एक साथ बनना है लगभग प्रारंभ हो गई। तो हम इसमें कोई डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं प्राचीनतम की, केवल 9 प्रश्न तो है नहीं, ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है,
तो ये गंधार शैली और मथुरा शैली ये दोनों कनिष्क के टाइम प्रारंभ हुई, तो हम इसको डिसाइड नहीं करते, इसमें से ये दोनों सही है, गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई हम लोग। भगवान बुद्ध, ये थोड़ा ये प्रश्न देखिएगा, शायद ये प्रश्न कट गया, आधा इधर आधा इधर होगा, ठीक है, हम पढ़ लेंगे, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 93, आगे हम दिखा देंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा क्या है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भू स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक? ठीक है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, या बुद्ध का अपने अनुयायियों का स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न है और अंततः धरती में ही लीन हो जाएंगे, अतः जीवन क्षणभंगुर है। ठीक है, इस इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, तो लगता है मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97, 97 का क्या है? 97 का हम लोग देखते हैं क्या है, हमारा बी सही है, तो ये बी सही है। मार के प्रलोभन, मार मतलब यानी कामदेव, कामदेव, तो बुद्ध अपने अपने बुद्ध जब अपने ज्ञान प्राप्त की अंतिम चरण में थे, तो कामदेव ने इनको परेशान किया था। कामदेव ने क्या किया था? इनको परेशान किया था, और उसके बाद फिर कामदेव उनके आचरण आचरण थोड़ा जो कामदेव और जो मतलब विचार से थोड़ा प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, इसको बच के रखना, इसे बच के रखना और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान रखना। वो धरती के लोगों से आवाहन कर रहे हैं, वो उस जो मूर्ति बनी उसकी, उसका वो प्रतीक, अभी मैं उसका फिगर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं फिगर। देखिए यही है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है? हाँ देख सकते, हाँ भैया यही है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, देखिए दाहिना हाथ, दाहिना हाथ देखिए, दाहिना हाथ इधर है। ठीक है, धरती को आवाहन कर रहे हैं कि भाई देखियो, मार देखिए, कामदेव से बच के रखिएगा, अगर साधना चल रही है, और अपने आचरण की शुद्धता और भी अपने आचार विचार को शुद्ध रखिएगा, ये धरती को आवाहन कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही है भैया, यही है। भू स्पर्श का क्या नाम है? भू स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति, और ये गुप्त काल से संबंधित है। ये क्या है? ये गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से बाबू? गुप्त काल से, काल से, ये गुप्त काल से संबंधित है। और ये कहाँ पास है? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ क्या है? भू स्पर्श, भू स्पर्श मुद्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, भू स्पर्श मुद्रा, इसको ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति हमारी। ठीक है, चलिए, ये किस संबंधित थी? गुप्त काल से। आगे हम लोग देखते हैं भाई। नंबर ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, गंभीर मुस्कान है, शांति ध्यानमग्न मुद्रा में भारतीय कला की सर्वोच्चता की सफलता का प्रदर्शक करती है। ये भी सही है, कोई बात नहीं। सारनाथ की भू स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अच्छा वो निके बता दिया था मैंने, ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 100, 99 क्या था? 100। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न गुणों पर विचार कीजिए। परिवाजक, परित्यागी युवा भ्रमण, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, ना ना ना, श्रमण तो उनको कहते थे शायद जो भिक्षु, भिक्षु या साधु होते तो उनको कहते थे। चलो ये सही, और तीसरा देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, उपासक क्या है? अच्छा, उपासक क्या थे? बौद्ध धर्म की साधना के अनुयायी। परिवारजक क्या थे? जो परित्यागी, अपने घर और त्याग देते थे, वहाँ वो थे और घूमते रहते थे, हाँ वो ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 नंबर दे दूँ,
3 नंबर। तो मुझे लगता है केवल 1 और 3, नहीं इसका क्या होगा, बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा बी सही है। परिवाचक कौन थे, परित्यागी व भ्रमणकारी, ठीक है। और श्रमण कौन थे, भिक्षु या साधी। उपासक कौन थे, बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी थे, ठीक है। इसको भी आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 मेरा हो चुका है। चलिए ठीक है भाई दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। और एक चीज आप देखिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, महाबोधि मंदिर था, ठीक है। ये महापरिनिर्वाण मंदिर है, ये क्या है, महापरिनिर्वाण मंदिर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये क्या था, सांची का स्तूप, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में क्या था, सांची का स्तूप था। ध्यान से देख लीजिए भाई, सांची का स्तूप था, ठीक है। बाकी इसको मैं आपको बताना है कि इसमें क्या कैसे कैसे बनता है, लेकिन अभी क्या है, ध्यान से देखिए, यही हमारा सांची का स्तूप, ठीक। हाँ, फिर ये होता है, फिर वेदिका, फिर तोरण, ये हमारा तोरण द्वार है, वेदिका है, ठीक है। आगे, ठीक है, ऊपर क्या है, ठीक है, अंड है। उसके बाद जो चीजें हम इसको इसकी क्लास हम एक अलग से लेंगे, एक छोटी टॉपिक की एक एक छोटे टॉपिक अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि घटना चक्र चल रहा है तो हमको उस दायरे से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं हमारा एक दायरा फिक्स हो गया है, मुझे हाँ उस किताब के ही दायरे इधर उधर रहना है, ताकि हाँ मैं छोटे छोटे टॉपिक को अब अलग से क्लास 5 मिनट की 10 मिनट की डालना शुरू करूंगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, और भी कुछ, ठीक है। हाँ, एक एक ये भी बन रही है, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी मूर्ति है। तो चलिए, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास, हाँ आज की क्लास में थोड़ा लंबी हो गई होगी दोस्तों, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी चीज़ों को आपको बताया। आप इसको अपने दिमाग में डालने का प्रयास करिएगा। और हमें अगर लगता है कि वीडियो में बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप तो उसको 1.5 में देख लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और आपका दिमाग इतना हो चाहिए कि कई बार उसको देख डालिए, क्वेश्चन रट जाए, क्वेश्चन चीज़ें हमको याद हो जाए, कि समझ विकसित हो जाए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उसको और आप सर रिसर्च कर लीजिएगा। बस यहाँ पेपर जिस टाइम पे हो, उस टाइम पे अगर ये सब चीज़ें हमारे तैयार रहेंगी, तो हमारे क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाने वाले, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आएगी, ठीक है। और आप मुझे थोड़ा सा प्यार और सम्मान दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।